तो यहाँ पर हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं कि अगर हम सेकेंड चैप्टर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम्स के, उनको सेट 4 क्वांटम नंबर्स के सेट में कन्वर्ट किया जाता है। हमारे 4 क्वांटम नंबर होते हैं जिससे हमें इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट डिटेल मालूम पड़ती है। सबसे पहला क्वांटम नंबर हमारा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो मेन एनर्जी शेल को बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से मेन एनर्जी लेवल शेल में है। इसके अलावा इन मेन शेल्स के अंदर सबशेल्स होते हैं, 4 सबशेल्स अभी तक नोन हैं, S, P, D, F, जिनको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो मेन शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इन ऑर्बिटल्स के अंदर, तो इसी को बोला जाता है, इसी टर्म्स को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एलिमेंट्स की लोकेशन पीरियोडिक टेबल के अंदर क्वांटम नंबर को रिफ्लेक्ट करती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है हमारे लिए वो ऑर्बिटल जो लास्ट में क्या हुआ है, फिल्ड हुआ है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस सेक्शन के अंदर, तो डायरेक्ट कनेक्शन हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर पीरियड्स के अकॉर्डिंग देख लें। जो पीरियड होता है वो n की वैल्यू को इंडिकेट करने का काम करता है आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल के लिए। क्लियर, जो भी पीरियड रहेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर फीलिंग ऑफ नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल की, तो n=1 हो गया, n=2 एक्सेट्रा, इस तरीके से वो रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं हर पीरियड के अंदर, वो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के ट्वाइस होते हैं। जैसे फर्स्ट पीरियड की अगर बात करें तो n=1 है, तो वो स्टार्ट होगा सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल के सबशेल 1s से, और इसके पास में 2 एलिमेंट्स होंगे, एक हाइड्रोजन होगा और दूसरा होगा हीलियम। ठीक है, और फर्स्ट शेल जैसे ही कंप्लीट होता है n=1, जैसे ही जिसको हम k बोल रहे हैं वो कंप्लीट हो गया, फिर सेकेंड पीरियड हमारा स्टार्ट होता है। सेकेंड पीरियड हो जाएगा n=2, ये लिथियम, और थर्ड इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा अब इसमें 2s ऑर्बिटल के अंदर। फिर जो अगले एलिमेंट रहेंगे बेरिलियम, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और उनका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट बोरॉन, 2p ऑर्बिटल फिल होगा, और यहाँ पर जैसे ही हम 2p पर पहुँचते हैं तो l शेल कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए सेकेंड पीरियड में हमने 8 एलिमेंट्स को रखा है। मतलब यहाँ पर जो पूरी पीरियोडिक टेबल का हमने अरेंजमेंट किया है वो हमने इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग किया है। आप ये देखेंगे कि अगर हम फर्स्ट पीरियड में देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो फर्स्ट में जो शेल होता है, ठीक है, वो n=1, मतलब k शेल जो होता है वो 2 एलिमेंट पर हाइड्रोजन और हीलियम पे कंप्लीट हो जाता है, इसलिए फर्स्ट में 2 ही एलिमेंट है। और सेकंड में फिर हमने कितने रखे हैं, अगर हम बात करें सेकंड की l शेल की, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो l शेल के अंदर यहाँ पर 8 एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की जैसे फीलिंग होती है तो 2p6 पर जाकर वो कंप्लीट होती है, इसीलिए वहाँ पर 8 एलिमेंट्स रखे हैं। वैसे ही n=3 थर्ड पीरियड जो बिगिन होता है वो सोडियम से बिगिन होता है, और इलेक्ट्रॉन फिल होना स्टार्ट होते हैं तीसरे वाले मेन शेल में, जिसको हम 3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 3s ऑर्बिटल से स्टार्टिंग होते हैं। अब एक एक इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ते जाएंगे तो 3s और 3p में बढ़ते जाएंगे, और 3p वापस से कंप्लीट होगा, पूरे 8 एलिमेंट्स पूरे हो जाएंगे तब 3p कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सोडियम से ऑर्गन तक। इसीलिए थर्ड में भी हमने कितने 8 एलिमेंट्स रखे हुए हैं। फिर हम फोर्थ पीरियड की अगर बात करते हैं, वो पोटेशियम से स्टार्ट होता है और 4s ऑर्बिटल को फिलअप करता है। बट हम ये नोट करते हैं कि 4p ऑर्बिटल फिल होता है पहले। ठीक है, अब यहाँ पर जो 3d ऑर्बिटल होता है वो फेवरेबल होता है एनर्जी के बेसिस पर, जिसको हम बोलते हैं 3d ट्रांजिशन सीरीज़। ये स्कैंडियम से स्टार्ट होती है और जिंक पर ख़त्म होती है, 3d10 4s2।
तो 4 पीरियड जो एंड हो रहा है वो क्रिप्टॉन पर एंड होता है 4p ऑर्बिटल्स के ख़त्म होने के साथ में। अब जब हम 4p ऑर्बिटल्स तक पहुंचते हैं तो यहाँ पर हो जाते हैं 18 एलिमेंट्स, जब तक ये, क्योंकि इसमें db आ गया, db है, sb है और pb है, तो जब तक हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन्स वन बाय वन एक के बाद एक होते जाएंगे, तो वो 18 एलिमेंट्स हो जाएंगे। इसीलिए हमारे अगले पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स होते हैं। फिर ऐसे ही हम अगर 5th पीरियड में जाते हैं तो ये रुबिडियम से बिगिन होता है और ये 4th पीरियड के सिमिलर होता है। अब इसमें 4d ट्रांजिशन सीरीज़ आ जाती है जो यूट्रियम से स्टार्ट होती है और ज़ीनॉन पे ख़त्म होता है ये 5p ऑर्बिटल एंड होने पर। वैसे ही हमारा इसमें भी 18 एलिमेंट्स हो जाएंगे। फिर हमारा आएगा n = 6 पीरियड जिसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर 32 इसीलिए हो गया, इसलिए बढ़ गया क्योंकि अभी तक s, p और d में फिलिंग चल रही थी, लेकिन अब f भी फिल होने लगा। तो f फिल होने लगता है कहाँ से, सीरियम से, और एंड होता है ल्यूटेशियम से। क्यों, 4f ट्रांजिशन सीरीज़ यहाँ से आ जाती है जिसको हम कहते हैं लेंथेनॉइड सीरीज़। और 7th पीरियड 6 पीरियड के सिमिलर होगा, जो 7th रहेगा वो भी 6 के क्या होगा, सिमिलर होगा, लेकिन इसके अंदर मोस्टली कैसे होंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अब ये 118 पर जाकर फिर एंड होता है जिसमें पूरी एक्टिनोइड सीरीज़ आ जाती है। तो इस तरह से हमने उसके अंदर उसको पीरियड्स के अंदर एलिमेंट्स को काउंट किया उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में 2 होते हैं, सेकंड में हो जाएंगे 8, थर्ड पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड पीरियड में भी 8 हो जाएंगे। फिर फोर्थ पीरियड के अंदर क्योंकि ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट हो जाती तो 18 हो जाते हैं, फिफ्थ में भी 18 हो जाते हैं, बट 6 में फिर 32 और जो लास्ट वाला रहेगा उसमें भी 32 एलिमेंट्स। तो इस तरह से हमने जो भी पर्टिकुलर पीरियड्स थे उनको अरेंज किया है। बट यहाँ पर जब हमने अरेंज किया तो इनर ट्रांजिशन सीरीज़ को उन पीरियड्स के अंदर हमने सेपरेट कर दिया है, क्योंकि अगर हम उसी पीरियडिक टेबल के अंदर डी ब्लॉक के अंदर ही उसको फिलअप कर देते तो वो पीरियडिक टेबल बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। दैट्स वाई उसको हमने सेपरेटली अलग रखा है ताकि हमारी पीरियडिक टेबल की स्टडी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो और हम एफ ब्लॉक को सेपरेटली स्टडी कर सकें। और ऊपर पीरियडिक टेबल में सिस्टमेटिक एस, पी और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया है। तो ये हमारा यहाँ पर हुआ कंप्लीट टॉपिक। नेक्स्ट में हम और कुछ टॉपिक से स्टडी करेंगे, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। Stay home, stay safe. Thank you.